ओम शांति। आज हमारे जीवन की वैल्यू को अगर सामने वाला नहीं समझ पाता तो हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन की वैल्यू को ये सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा है। पहली बात है कि क्या आप अपने जीवन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं? जब आपने ही अपने जीवन की वैल्यू को नहीं समझा है तो क्या सामने वाला आपके जीवन की वैल्यू को समझ पाएगा? तो हमें अगर अपने जीवन की वैल्यू को समझना है, उसके लिए पहले मुझे वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। आपके बोल वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके कर्म वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके संकल्प वैल्यूएबल हों और आपका कर्म भी वैल्यूएबल हो। अब हम कई बार ऐसे बोल देते हैं जिससे हमारे जीवन की वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। हम कर्म ऐसे कर देते हैं जिसके आधार पर भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता वैल्यू कम क्यों हो रही है। कई बार हम इतनी नेगेटिव बातें बोल जाते हैं जिससे हमारे जीवन की खुद ब खुद वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं लेकिन मजबूरीवश, लोग आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन मजबूरीवश। क्यों? आपकी बातों में इतनी पावर हो कि लोग आपसे मिलने के लिए आएं, आपसे मिलने के लिए तड़पें, आपकी बोल सुनने के लिए तरसें, लेकिन जब आपके मुख में वही गाली गलौज, वही आपके मुख में आप शब्द होंगे तो आपसे मिलने तो बहुत सारे आएंगे लेकिन वो सुकून लेकर नहीं जाएंगे, वो खुशी लेकर नहीं जाएंगे, वो वैल्यू नहीं लेकर जाएंगे। हमारा एक एक बोल अगर वैल्यूएबल बन जाए तो सोचिए हमारे जीवन की वैल्यू कितनी बढ़ जाए। आज मनुष्य की वैल्यू इतनी कम क्यों हो रही है? कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, गाली गलौज करके चला जाता है, लड़ लेते हैं, अपमान जनित बोल जाते हैं या कई बार ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं जो सामने वाला कभी सुनना भी नहीं चाहता था। वो कहीं ना कहीं आप अपने आप की वैल्यू को खुद कम कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हम आज तक कभी भी किसी को हमने गलत बोल नहीं बोला, लेकिन सामने वाला हमेशा हमारे साथ गलत करता है। अगर सामने वाले का व्यवहार गलत है, आपके बोल सही हैं, तो आप ये ना कभी करें कि सामने वाले का व्यवहार गलत है, मेरे बोल सही थे, लेकिन उसके बार बार गलत व्यवहार को देखकर मैं अपने बोल परिवर्तन कर दूं, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि मैं इसको इतना गुस्सा दिला दूं जो ये अपने अंदर की शक्ति, जो अच्छाई की शक्ति है, उसको परिवर्तन कर दे। क्या आप चाहेंगे कि जहां पर आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे बोल थे, सदाचार की भावना थी, वहां पर दुराचार आ गया आपके माइंड में? जहां पर आप सभी को बहुत अच्छे बोल बोलते थे, सुकून भरे बोल बोलते थे, आज आपके मुख में वही बहुत अपमानजनित बातें आ गई। आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे, बहुत सारे दोस्त भी बनेंगे और बहुत सारे आपको पसंद भी करेंगे, लेकिन आपको वही पसंद करेगा जिसके अंदर वो कमी होगी। क्योंकि कहते हैं अच्छाई के रास्ते पर बहुत कम लोग आपके मददगार बनेंगे, लेकिन बुराई के रास्ते पर हर कोई आपका मददगार बनेगा, क्योंकि बुराई किसी को नज़र नहीं आती और अच्छाई इतनी चमकदार होती है कि उसकी रोशनी से ही आपका भाग्य भी चमकता है, आपके कर्म भी चमकते हैं और आपका व्यवहार भी चमकता है। अब सोचिए कि हमें अपने आप को बदलना किसके लिए है? एक तरफ है भगवान, दूसरी तरफ है इंसान। मुझे अपने आप को किसके लिए बदलना है? इंसानों के लिए बदलना है या भगवान के लिए बदलना है? अगर हम भगवान के लिए बदलेंगे तो हमें कभी बदला लेने की भावना नहीं आएगी, और अगर हम इंसानों के लिए बदलते हैं तो हमारे अंदर बदला लेने की भावना आएगी।
फैसला आपको करना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर के संकल्प इतने बदलते हुए दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देकर जा रहे हैं। जैसे एक बच्चे का हमने सुना जीवन का कि पहले वो इतना अच्छा था, सभी से रिस्पेक्ट से बात करना, सभी को प्यार से रखना, अपने भाई बहनों को इज़्ज़त प्यार देना, और आज वही बच्चा मान सम्मान के लिए किसी को मारना भी बिल्कुल छोटी चीज़ समझता है, अपने माँ बाप को थप्पड़ लगाना भी बहुत छोटी चीज़ समझता है, माँ बाप का अपमान करना भी बहुत छोटी चीज़ समझता है। बहुत आसानी से वो किसी का भी अपमान कर देता है। क्यों? जहाँ पर वो बच्चा इतना सम्मान देने वाला था, आज वो सभी को अपमान क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है वो सभी का अपमान? तो कहीं ना कहीं उसके जो जीवन के ऊपर परतें चढ़ रही हैं, वो किसकी चढ़ रही हैं? नेगेटिव कर्मों की, नेगेटिव व्यवहार की, नेगेटिव संबंधों की और नेगेटिव फ्रेंड्स की। क्योंकि जब ऐसी परतें हमारे जीवन पर चढ़ना शुरू हो जाती हैं या ऐसी परतें हमारे जीवन में बनना शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता हमारे धीरे धीरे दूर चली जाती है जीवन से। आज जीवन में हम बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कई बार ऐसा गलत हो जाता जो पाने के बजाय हमारे से और लॉस हो जाता है। हम पाना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो पा नहीं रह सकते। कई बार मंजिल सामने होती है, हमें नज़र नहीं आती। क्या चाहते हैं हम? व्यक्ति आज जो चाहिए की धुन लगाकर बैठा है, पहले उसे यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्म तभी बनेंगे जब आप अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे, आपके कर्मों में संतुलन होगा, आपके संकल्पों में संतुलन होगा। क्योंकि आज हमारे अगर संकल्प देखें, इतने नेगेटिव संकल्प हैं जिसकी हद नहीं है, परिभाषा ही बदल गई है। क्योंकि संकल्पों की परिभाषा को बदलना मनुष्य के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर आपको बदलना है संकल्पों को, तो आप खुद बदल सकते हैं। आज आप देखें, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपको गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं? अगर वो आपके अच्छे दोस्त होते तो आपको गलत मार्ग से छुड़ाकर अच्छे मार्ग पर लेकर आते, लेकिन वो खुद भी बुरे मार्ग में थे और आपको भी वो उसी मार्ग पर लेकर गए। तो कहाँ से वो अच्छे दोस्त हुए? जिसको हम कई बार कह भी देते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, क्योंकि वो आपको उस दलदल में लेकर जा रहा है जो शायद आप कभी वहां से वापस भी ना आ सके। दोस्त वो है जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाए, आपकी कमी कमजोरियों को अपनी कमी कमजोरियां समझकर उसे खत्म करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज दोस्ती की आड़ में भी बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। हमारा खान पान बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे बोल भी बदल रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें बदलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य भी बदलेगा, संकल्प बदलेंगे, और हम जो चाहते हैं वो कभी हमें जीवन में हासिल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपको अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो उसके लिए आपको बदलना ज़रूरी है। ओम शांति।